नमस्कार, आप देख रहे हैं bifoprint.in। मेरा नाम है नमन अग्रवाल। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आज स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 20 महीने के कार्यकाल में हमने विधायकों के सम्मान और उनके हक के लिए काम किया है। इसके बावजूद मुझ पर विरोधी को सहयोग करने का आरोप लगा दिया गया। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी हम बिना डर के काम करते रहे हैं। विधानसभा में तिरंगा फहराने के बाद अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने संबोधन किया, जिसमें उन्होंने अपने 20 महीने के पूरे कार्यकाल को समझाया। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा बीजेपी कोटे से आते हैं और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी निष्ठा के साथ अपना काम किया है, लेकिन आरोप लगाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन अपने शहीदों को नमन करते हैं, अपनी विरासत पर गौरव महसूस करते हैं। हम अपने राज्य के सभी नागरिकों और विशेष रूप से अपने नौजवानों से आग्रह करते हैं कि बिहार की महान विरासत जो ठहर गई है उसे आगे बढ़ाने का संकल्प लें। यह समय अपने संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने का समय है। अतः हम सबको मिलकर इस अमृतकाल बेला में अपने कर्तव्य और निष्ठा से कार्य करना है। 15 अगस्त का दिन महज एक तारीख भर नहीं है, यह हमारे इतिहास, भूगोल, समाज और संस्कृति की पहचान को निर्धारित करने वाला अवसर है। आज का अवसर तो अधिक खास हो जाता है क्योंकि हम इतिहास के उस सोपान पर अपनी आज़ादी के शानदार 75 वर्ष पूरा कर इतिहास के एक नए अध्याय के गवाह और भागीदार दोनों बनने जा रहे हैं। भारत का यह तिरंगा हमारे लिए केवल राष्ट्र ध्वज भर नहीं है, बल्कि 3 रंगों के अपने कलेवर में ये हमारे अतीत के गौरव, वर्तमान के कर्तव्य बोध और भविष्य के सपनों को समेटे हुए है। अतः जब हम इसे आदर के साथ लहराते हैं तो एक साथ हमारा जुड़ाव कल, आज और कल से हो जाता है। अपनी आज़ादी के 75 साल के सफ़र पर निगाह डालें तो पाएंगे कि समय के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ समावेशी और विकेंद्रित होती गई है। हमने दुनिया के सामने कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी लोकतंत्र का शानदार उदाहरण पेश किया है, लेकिन गंभीरता से मूल्यांकन करें तो हमें अपनी कुछ कमियों को भी स्वीकार करना होगा। बीते 7 दशकों के संवैधानिक लोकतंत्र के इस सफ़र में हम अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत रहे और कर्तव्य के प्रति उदासीनता का व्यवहार आज कहीं न कहीं हमें दुखित कर रहा है। शायद इसलिए हम उतना हासिल नहीं कर पाए जिसकी अपेक्षा हमने खुद से और दुनिया ने हमसे की थी। हम एक ऐसे देश और समाज के अंग हैं जहां कर्तव्य बोध ही हमारी सभ्यता और संस्कृति की धुरी है। हमारे धर्म का मर्म ही कर्तव्य पालन पर टिका है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इतिहास और विरासत से ही प्रेरणा लेकर हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की नींव रखी थी। अतः हमने अपने अतीत से प्रेरणा लेकर देश और समाज के हर व्यक्ति के दिल में कर्तव्य का दिया जलाना है, ताकि आज से 25 वर्ष बाद जब हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे तो दुनिया हमें एक बार फिर से विश्व गुरु और सोने के चिड़िया के रूप में देखे और जाने। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज शताब्दी वर्ष समारोह में अधिकार और कर्तव्य पर विस्तार से पूरे माँ भारती के संतानों को संबोधित कर करके जब हम आज़ादी के शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो वो आज़ादी का शताब्दी वर्ष सिर्फ अधिकार की बात करने वाले लोगों तक सिमटा नहीं रहे। अधिकार की बात करने वाले के साथ साथ कर्तव्य बोध के पथ पर जो अग्रणी होकर चलेगा वही समाज और राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रांगण में आज खड़े हैं उसका इतिहास 100 वर्षों का गौरवशाली सफर खुद में समेटे हुए है। 17वीं विधानसभा बीते पल इतिहास में याद किए जाएंगे। आप सबके स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद से मुझे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में 20 महीने के छोटे कालखंड में मैंने जन अपेक्षाओं तथा जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास किया। विधानसभा भवन के ऐतिहासिक
शताब्दी वर्ष में मैंने विधानसभा को विधायकी कार्य के साथ साथ सामाजिक सरोकार से जोड़ने का प्रयास किया। इस प्रयास का शुभारंभ भारत के माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया, जिसे पिछले माह भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के माध्यम से नई ऊंचाई मिली। विगत 12 अगस्त को जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने इस महान सदन के योगदानों की चर्चा की थी और यह बताया था कि किस प्रकार बिहार विधानसभा ने समय समय पर देश के विधायी विरासत में पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई है और आज़ादी के पूर्व बिहार के प्रधानमंत्री श्री बाबू से जो सफ़रनामा शुरू हुआ, आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू से जो सफ़रनामा बिहार के इतिहास जो गौरवान्वित महसूस किया है, वो इतिहास की सफ़रनामा आज वर्तमान मुख्यमंत्री तक आया है। इस सफ़रनामा के विकास को हमको आपको मिलकर के आगे बढ़ाना है। आज से 20 माह पूर्व जब इस महान सदन के अध्यक्ष का पद दायित्व मिला तो मन में एक ही भाव था, एक ही संकल्प था कि इसके विधायकी प्रणाली को बेहतर करें। एक विधायक के रूप में जो हमने अनुभव किया था। आपने छोटे से कालखंड का जिक्र किया है, 20 महीने की बात कर रहे थे आप। मैंने बता दिया है जी 20 महीने में, और जब तक इस संवैधानिक पद पर है कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद सर बैठे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।